नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प बातचीत का विश्लेषण करने वाले हैं। इसका स्रोत है यूट्यूब चैनल साधन पथ का एक वीडियो। इसमें श्री हित प्रेमानंद जी महाराज हैं और वो एक युवक और उसकी माँ के साथ बात कर रहे हैं। युवक की एक पुरानी आदत है हस्तमैथुन, और वो बता रहा है कि कैसे उसे इसके गंभीर शारीरिक और मानसिक परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। तो आज हम इसी संवाद की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि समस्या क्या बताई गई, कारण क्या माने गए और समाधान के तौर पर क्या सामने रखा गया है, खासकर आध्यात्मिक नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में ये युवक अपनी कहानी बताता है। करीब 14 साल की उम्र में वो जिसे कह रहे हैं कुसंग, मतलब बुरी संगत, उसमें पड़ गया और उसे हस्तमैथुन की आदत लग गई। अब हालत ये है कि जैसे बताया गया, बिना इच्छा के ही वीर्यस्खलन हो जाता है। उसको धातु शरण कहा है बातचीत में, मतलब शरीर का सत्व अपने आप निकल रहा है। और इसके साथ वो बता रहा है कि उसे भयानक शारीरिक कमजोरी है, डर लगता है, घबराहट होती है। हाँ, और स्थिति इतनी गंभीर बताई गई कि जीने की इच्छा खत्म होने लगी थी, आत्महत्या तक के विचार आ रहे थे। जी बिल्कुल। और पढ़ाई भी छूट गई इसी चक्कर में। हाँ, और माँ की चिंता भी साफ दिखती है। वो बताती हैं कि दिल्ली एम्स जैसे बड़े अस्पताल ने भी डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वो और इलाज नहीं कर सकते। ये वाकई गंभीर बात है। हाँ, और यहाँ देखिए, जो बात ध्यान खींचती है वो ये कि महाराज जी कम से कम इस बातचीत के अनुसार इन सारी समस्याओं को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं हस्तमैथुन से होने वाले वीर्य के नुकसान से, जिसे वो कह रहे हैं वीर्य क्षय। उनके अनुसार वीर्य ही शरीर का मूल बल है, और जब ये नष्ट होता है तो फिर कमर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, ये सब लक्षण आते हैं। अच्छा। और बातचीत में तो यहाँ तक कहा गया कि इस आदत से व्यक्ति भविष्य में शायद गृहस्थ जीवन और संतान पैदा करने के लायक भी ना रहे। ये एक बहुत मजबूत दावा है इस दृष्टिकोण से। बिल्कुल। पर इसी मुश्किल तस्वीर के बीच महाराज जी उसे एक उम्मीद भी देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम ठीक हो सकते हो। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो उस युवक के साहस की तारीफ करते हैं कि उसने अपनी गलती मानी। उसे वो आत्मबल कह रहे हैं। हाँ, ये जरूरी पहलू है। गलती स्वीकार करना पहला कदम है ना? सही कहा। फिर वो एक पूरा समाधान बताते हैं। वो क्या था, क्या क्या शामिल था उसमें? हाँ, तो समाधान जो बताया गया वो कई हिस्सों में है, मतलब एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। पहला तो शारीरिक स्तर पर, जैसे इंद्रियों पर काबू रखना, खासकर हाथों पर नियंत्रण, सुबह जल्दी उठना, वो ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र आया है, सूरज उगने से पहले, और कुछ शारीरिक श्रम जैसे चलना फिरना, व्यायाम वगैरह। ठीक है, शारीरिक अनुशासन। बिल्कुल। फिर दूसरा स्तर है मानसिक और आध्यात्मिक। इसमें राधा नाम का जप करने पर बहुत जोर है, मतलब लगातार नाम को मन में दोहराना, सत्संग सुनना, यानी अच्छी बातें, संतों की बातें सुनना, और बुरी संगत से बचना, मोबाइल पर गलत चीजें ना देखना। नाम जप और सत्संग। तीसरा, एक तरह से कहें तो चिकित्सीय पहलू भी सुझाया गया। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लेने की सलाह दी गई जो वीर्य को दोबारा पुष्ट करें। अच्छा, आयुर्वेदिक मदद भी। हाँ, और चौथा, माहौल का असर। इसके लिए वृंदावन आने का सुझाव दिया गया, एक पवित्र वातावरण में रहने के लिए। और बातचीत में ये साफ कहा गया कि मन को साफ करने और पुरानी आदत की याद मिटाने के लिए नाम जप सबसे पावरफुल तरीका है। अच्छा, तो ये सिर्फ सलाह नहीं थी, महाराज जी ने अपना उदाहरण भी दिया, जैसे उनकी खुद की स्वास्थ्य समस्याएं, किडनी फेलियर, डायलिसिस, इसके बारे में भी बात हुई। हाँ, उन्होंने अपना जिक्र किया, बताया कि कैसे इन सब के बावजूद भगवान में आस्था और उनका नाम उन्हें हिम्मत देता है। शायद ये भरोसा दिलाने के लिए कि विश्वास में बहुत ताकत होती है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी। और वो जो उन्होंने युवक को अपना दोस्त बनाने की बात कही, उसका क्या मतलब था? वो मुझे लगता है एक बहुत अहम मनोवैज्ञानिक सपोर्ट था, ये दिखाने के लिए कि वो उसे सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक भावनात्मक स्तर पर उसके साथ हैं, उसे अकेला महसूस ना हो। समझ गया, एक तरह का सहारा देना। बिल्कुल। और माँ को भी यही समझाया कि अभी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी है बेटे की सेहत और उसकी जिंदगी को वापस पटरी पर लाना। तो कुल मिला के इस नजरिए में क्या दिखता है कि हाँ, कर्म और कुसंग यानी बुरी संगत समस्या की जड़ हो सकती है, लेकिन समाधान का जो पूरा भार है
वो पक्के विश्वास, नाम जप और सही जीवन शैली पर है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण हस्तमैथुन को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि बहुत गंभीर शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का मूल कारण मान रहा है। और इसका हल बाहरी चीजों से ज्यादा अंदरूनी बदलाव में देखा जा रहा है, जैसे इंद्रिय संयम, अनुशासन, आयुर्वेदिक मदद, अच्छी संगत और सबसे ऊपर ईश्वर का नाम, खासकर राधा नाम जपना। बिल्कुल सही। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये स्रोत कैसे कुछ खास आध्यात्मिक अभ्यासों जैसे नाम जप और गंभीर शारीरिक मानसिक चुनौतियों पर काबू पाने के बीच एक सीधा गहरा कनेक्शन बना रहा है। ऐसी चुनौतियां जिनके लिए, जैसा कि वीडियो में बताया गया, आधुनिक चिकित्सा की भी सीमाएं सामने आ गईं। तो ये जो एक खास आध्यात्मिक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आस्था, कर्म और उपचार की प्रक्रिया का ये जो ताना बाना बुना गया है, वो अपने आप में क्या दिखाता है, ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।